हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अखिलेश अपने यूट्यूब चैनल सहारा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आप लोग घर से ही लगातार आप ऑनलाइन के माध्यम से अच्छे से पढ़ सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। अभी हम आप लोग को एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जैसे गांव में एक मूर्तिकार था और उसने बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाता था। उस मूर्तिकार का एक लड़का हुआ और वो बचपन से ही मूर्तियाँ बनाने लगा और मूर्तियाँ बनाता था, अपने पिता को दिखाता था। तो उसके पिता ने उसकी कामयाबी पर बहुत ही खुश होता था, मगर उसके मूर्ति में कुछ ना कुछ कमी निकालता था, जिससे लड़के को कोई भी कष्ट नहीं होता था। उस लड़के को अगले मूर्ति में उस लड़के ने उस कमी को दूर करने की कोशिश करता था। इसी तरह बनाता गया और कमी जैसे मूर्ति बनाता तो मूर्तिकार खुश होता था, मगर कुछ ना कुछ कमी मूर्ति में निकाल देता था। तो उस लड़के ने मूर्ति इतना अच्छा बनाने लगा, इतना अच्छा कि उसकी मूर्ति जो है उसके पिता अपने पिता से भी अच्छी मूर्ति बनाने लगा और उस लड़के की मूर्ति अपने पिता की मूर्ति से ज़्यादा रेट में बिकने लगी और लोग उसके मूर्ति की तारीफ़ करते थे। उसके पिता की मूर्ति जितने पैसे में पहले बिकती थी उतनी पैसे में बिकती थी। तो ऐसे बनाता गया, हमेशा अपने मूर्ति कोई बनाता था पिता को अपने ज़रूर दिखाता था। पिता भी उस मूर्ति को दिखाता था, पिता हमेशा खुश होता था अपने अंदर दिल से, मगर कुछ ना कुछ इसमें कमी ज़रूर निकालता था। जिससे कमी इसलिए निकालता था कि उसका लड़का और अच्छी मूर्ति बनाए। तो ऐसे बनाते बनाते एक दिन क्या हुआ कि उस लड़के ने अपने पिता को मूर्ति दिखाई और उसके पिता ने बोला कि मूर्ति तो अच्छी है मगर इसमें एक कमी है। उस लड़के को गुस्सा आ गया और उस लड़के ने बोला कि हाँ, आप मेरे मूर्ति में कमी निकालना है। अगर आप ही इतना कलाकार होते तो आप मुझसे अच्छी मूर्ति बनाते और आपकी ज़्यादा पैसे की बिकती, हमारी ज़्यादा पैसे की नहीं बिकती। पिता को बहुत ही कष्ट हुआ और उसी दिन से उसने उसको सलाह देना बंद कर दिया। लड़का तो बहुत खुश था। उसने कुछ समय तक मूर्ति बनाई, बेची, खुश था। उसको अब कोई रोकने छेकने वाला था नहीं, जैसे इच्छा करे वैसे मूर्ति बनाए। मगर एक समय ऐसा आया कि उसकी मूर्ति की कोई प्रशंसा नहीं करता था, न उसकी मूर्ति ज़्यादा रेट में बिकती थी। तो उस लड़के ने नोटिस किया कि क्यों हमारी मूर्ति की अब कोई प्रशंसा नहीं करता है और हमारी मूर्ति अब ज़्यादा रेट में भी नहीं बिकती है, पहले इतना रेट में बिकती है। तो उसने अपने पिताजी के पास गया और बोला कि पिताजी, हमारी मूर्ति जो थी पहले ज़्यादा रेट में बिकती थी, लोग प्रशंसा भी करते थे, मगर अब न कोई प्रशंसा करता है न ज़्यादा रेट में बिकती है। तब उसके पिता ने सलाह दिया पिता बोला कि हमको ये पता था कि ऐसा होगा। तो लड़के ने बोला कि जब आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताए मुझको? तो बोला पिता कि हम बताएं कैसे, तुमको तो गरूर हो गया था, घमंड हो गया था कि मैंने अपने पिता से अच्छी मूर्ति बनाता हूँ, तो हमको अब किसी से सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने सलाह देना क्या किया, बंद कर दिया। हमको पता है। तो उस लड़के ने बोला कि हमको क्या करना चाहिए अब? तो वही पिता ने समझाया कि आप कोई भी काम करिए, आप ये सोच के करिए कि अभी भी इस काम में कोई कमी है, अभी हमको इससे भी बेहतर करना है। जब आप किसी काम से संतुष्ट हो जाएंगे
तो वहीं पे आपका विकास वहीं पे रुक जाएगा। यानी कोई भी काम करिए, आप ये सोच के करिए कि अभी भी इसमें कोई कमी है, हमको अभी भी इसमें सुधार करनी है। जब ये सोच कर कोई भी काम करेंगे, प्रतिदिन काम करिए, उसमें ये सोचिए कि अभी कमी, इससे अच्छा हम कर सकते हैं, इससे अच्छा कर सकते हैं, इससे अच्छा कर सकते हैं, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए भैया, अगर आपको कोई सलाह देता है तो आप ये न सोचिए कि हम इससे ज्ञानी हैं, हमारे पास ज्ञान ज़्यादा है, तो इसकी सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सलाह देता है तो उसको ध्यान से सुनिए और उस पर अमल कीजिए। दुनिया में अभी बच्चे हैं, अभी हाई स्कूल इंटर पास करते हैं, बीए, उनको दो रास्ता होता है, एक अच्छे रास्ते पे चलते हैं, बुरे रास्ते पे। बुरे रास्ता तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, मगर बस वो कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें लाइफ नहीं है। अच्छे रास्ते पे चलेंगे, राहें तो कठिन होगी, मगर मंजिल बहुत अच्छी मिलेगी। तो इसलिए आप प्रतिदिन अगर कोई भी कार्य करते हैं तो अपने दिल से पूछिए कि आप उस अच्छे कार्य यानी उस सही रास्ता है कि गलत रास्ता है। अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे, रास्ता तो कठिन होगा मगर मंजिल बहुत अच्छी होगी। आप किसी घर पे बच्चे हैं, बच्चा पैदा होता है, तभी लोगों को, माँ बाप या नाते रिश्तेदार को उससे उम्मीद हो जाता है कि हमारा लड़का आगे चल के बहुत ही होनहार बने। और आप नौकरी पाते हैं या कोई भी कामयाबी हासिल करते हैं तो आपके घर के साथ साथ आपके गांव, आपके नाते रिश्तेदार सबको खुशी होती है। इसलिए आप लोग कोई भी रास्ता चुनिए, अच्छा रास्ता चुनिए और उसमें हमेशा बेहतर करने की कोशिश करिए कि हम इससे अच्छा और कैसे कर सकते हैं, इससे अच्छा कैसे कर सकते हैं, और उस रास्ते पे चलिए। अगर आप लोग को हमारा विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों को भी बताइए। धन्यवाद।